हेलो, आप सभी को नमस्कार। मैं रचित कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपका सीप ऑफ साम अकेडमी में। आज हमारा डीएलएड का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं अपवर्त पढ़ाऊंगा। ठीक है, अपवर्त क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, अपवर्त के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अपवर्त क्या है। अपवर्त वह है वे संख्याएं जो किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं, वह हमारी क्या कहलाती हैं? अपवर्त कहलाती हैं। आइए डेफिनेशन लिख देते हैं। वे संख्याएं जो किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए उस संख्या की अपवर्त या ब्रैकेट में लिख लेंगे गुणा कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। क्या बताया? अपवर्त क्या है? वे संख्याएं जो किसी संख्या से पूरी विभाजित हो जाए उस संख्या की अपवर्त कहलाती है। ठीक है, यानी कि हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, मान लिया एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे कह दिया दो के अपवर्त। ठीक है, हमने कह दिया 2 के अपवर्त बताइए, तो 2 का अपवर्त क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, 2 हो जाएगा। ठीक, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा आदि। ठीक है, अब हम बताएंगे डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, वे संख्याएं जो किसी संख्या से पूरी यानी कि क्या वर्ड आ गया? पूरी विभाजित हो जाए उस संख्या की अपवर्त कहलाती है। ठीक, 2 के अपवर्त क्या क्या है? 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे 2 क्या है? पूरा विभाजित हो जाएगा। 2 जो है 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। 2/2 लिख दिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि क्या आ गया? 1 आ गया, यानी कि पूरा विभाजित हो गया। अब आगे देखते हैं, 4 देखते हैं। 4/2 क्या करना है? 2 से डिवाइड करेंगे। जो 2 के अपवर्त हैं उनको, जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे जब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक, यानी कि पूरा विभाजित हो रहा है, ना कोई दशमलव लग रहा है। ठीक है, ना हमें 0 बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही, यानी कि पूरा यानी कि एक पूरा क्या है? एक तरीके से कह लीजिए प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि 2 क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं आनी चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं देखिए, प्राकृतिक संख्याएं 0 को छोड़कर, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 0 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं, 0 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 डैश 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 n नंबर तक। n नंबर का मतलब हो जाता है इन्फिनाइट, अनंत तक। कोई भी नंबर सिर्फ 0 को छोड़कर कोई भी नंबर लिखी होगी वो क्या होगी? हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी कि जब हम किसी भी नंबर को, जैसे यहाँ पे 2 के अपवर्त निकाल रहे थे। ठीक, 2 का अपवर्त हमारा यानी कि 0 2 4 6 8 10 है। ठीक है, 4 को हमने 2 से डिवाइड किया। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पूर्ण रूप से क्या मिले? प्राकृतिक संख्याएं मिले। यहाँ 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यानी कि क्या है? वे संख्याएं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, वे संख्याएं जो किसी संख्या से पूरी विभाजित हो जाए उस संख्या की अपवर्त कहलाती है। ठीक है, तो 2 के अपवर्त क्या है? 0 2 4 6 8। 2 को 6 से डिवाइड, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 आ गया। ठीक, यानी कि क्या? एक हमें
प्राकृतिक संख्या मिल रही, पूरा पूरा नंबर मिल रहा है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जैसे हम कह दें 3 के अपवर्त, 3 के अपवर्त, 3 के अपवर्त लिखने के लिए कह दिया जाए तो क्या करना है, 0 तो उसमें शामिल रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 0 तो शामिल रहेगा रहेगा। 0 हो गया, 3 टेबल पढ़ना है आपको, सिर्फ क्या पढ़ना है, टेबल पढ़ना है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक, आदि। यानी कि हमारा ये क्या है, अपवर्त है, ये 3 के अपवर्त हो गए। सिर्फ आपको क्या करना है, टेबल पढ़ देना है। 0 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक, 0 जो है सभी में आएगा, चाहे वो 2 का हो, 3 का अपवर्त निकालें, 4 का अपवर्त निकालें, 20 का अपवर्त निकालें, 100 यानी कि n नंबर अनंत तक हम अगर निकालेंगे तो 0 हमेशा रहेगा। क्या रहेगा, 0 हमेशा सभी का अपवर्त रहेगा, ये कॉमन होगा, ठीक है, 0 हमारा कॉमन होगा। और एक बात याद रखना, जिस नंबर का हम अपवर्त निकाल रहे होते हैं वो नंबर भी रहेगा। जैसे हमने 2 का यहाँ अपवर्त निकाला, 2 है, 3 का अपवर्त निकाला, 3 भी दिया है, उसके बाद से हमें जिस नंबर का अपवर्त निकालेंगे उसकी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, टेबल पढ़ना होगा, ठीक है। टेबल का मतलब पहाड़ा, ठीक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी कि अभी टेबल तो और आगे तक जाएगी। हमने लिख दिया क्या, आदि, इसका मतलब और आगे जाएगी, ठीक है। अब कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं, इसके गुण दिए हैं होंगे, अपवर्त के गुण क्या हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अपवर्त का अर्थ क्या है, अपवर्त का अर्थ। आप लोगों में क्वेश्चन आ जाता है अपवर्त का अर्थ क्या होता है, यानी कि लिख देना है सिर्फ इतना, पूरा पूरा विभाजित होने वाला। क्या लिख देना है, पूरा पूरा, पूरा पूरा विभाजित होने वाला, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट। पूछ लेगा अपवर्त का अर्थ क्या है, लिख देना है पूरा पूरा विभाजित होने वाला, क्या कहलाता है, अपवर्त का अर्थ कहलाता है। नोट में एक चीज लिख लेना, नोट में लिखना है आप लोगों को, किसी संख्या के अपवर्त ज्ञात करने के लिए, किसी संख्या के अपवर्त ज्ञात करने के लिए अपवर्त ज्ञात करने के लिए उसमें किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं, किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है। अब बात आ गई पूर्ण संख्या क्या होता है, बात आ गई क्या, पूर्ण संख्या क्या होती है। आइए बता देते हैं आप लोगों को पूर्ण संख्या क्या है। जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 यानी कि n नंबर तक आदि, यानी कि पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं। हमने अभी प्राकृतिक संख्या बताया था, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है और पूर्ण संख्या में 0 क्या होता है, ऐड रहता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि n नंबर। n नंबर का मतलब कोई भी संख्या, ठीक है। तो कहा है किसी संख्या के अपवर्त ज्ञात करने के लिए उसमें किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं आपको, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कह दिया 4 के अपवर्त, यानी कि 4 का अपवर्त बताना है हमें। क्या बताना है, 4 का अपवर्त, ठीक है। 4 का अपवर्त बताना है तो कैसे क्या करेंगे, अभी हमने बताया है पूर्ण संख्या से गुणा करना है, और पूर्ण संख्या हमने ये भी बता दिया, पूर्ण संख्या है क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि आगे तक अभी चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि इस एरो का मतलब क्या है, अभी और आगे जाना है, ठीक है। तो 0
अब हमें क्या करना है, 4 के अपोल्थ निकालना है। तो 4 को 0 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि 4 का अपोल्थ हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, और 4 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, यानी कि 4 भी हो जाएगा। फिर किसी भी संख्या से पूर्ण संख्या 4 गुणे 2 यानी कि 8 आ जाएगा, यानी कि हमारा ये 8 हो गया। ठीक है, ये हमारा जो हमने लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी क्या है, ये हमारी बेटा क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, ये हमारी पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या का ये हमने नंबर लाइन पे ड्रा किया है आप लोगों को। ठीक है, ये हमारी क्या है, सारी पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखते हैं, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, हमारी अगली क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी संख्या। फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 16। यानी कि इसी तरीके से हम पूर्ण संख्या से जिस नंबर का अपोल्थ निकालेंगे उस पूर्ण संख्या से गुणा करना है हमें, और हमें अपोल्थ मिलते चले जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हम आदि लिख सकते हैं। यानी कि अभी हम 4 जार तक किए हैं, यानी कि 4 गुणे 5 करेंगे, अगला मिलेगा। 4 गुणे 6 करेंगे, अगला अपोल्थ मिलेगा। 4 गुणे 7 करेंगे, अगला अपोल्थ मिलेगा। ठीक है, ऐसे अपोल्थ निकालने का तरीका है। और आप लोग याद रखिएगा, कोई भी नंबर हो आप अपोल्थ निकाल सकते हैं। जैसे हमने कह दिया 5 के अपोल्थ, क्या कह दिया, 5 के अपोल्थ निकालना है। तो 5 के अपोल्थ क्या हो जाएगा, या फिर टेबल पढ़ लो, या फिर आपको अगर पूर्ण संख्या हमने बता ही दिया है, पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती, फिर एक बार रिपीट करते हैं, पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस एरो का मतलब अभी और आगे जाना है। ठीक है, यानी कि अभी हमें और रास्ता तय करना है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या। ठीक, अब या फिर 5 गुणे 0, 0 तो आएगा ही आएगा, कॉमन है। ठीक, जैसे 5 गुणे 0 किया, 0 आ गया। 5 गुणे 1 करेंगे, 5 आ जाएगा, है ना। हमने बताया था अभी इससे पहले कि जिस नंबर का अपोल्थ निकाल रहे होते हैं उसमें 0 भी आएगा, और जिस नंबर का अपोल्थ निकालेंगे और वो नंबर भी आएगा। 5 आ गया। अब पूर्ण संख्या जो दी है हमारी, अगली संख्या 2 है, तो 5 गुणे 2 यानी कि 10, तो अगली संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 5 गुणे 3 अगली संख्या 15, अगली क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, यानी कि आदि लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अभी भी और होंगे। या फिर आप क्या करें, 5 की टेबल पढ़ दें, 0 और 5, 0 तो रहेगा ही रहेगा, कॉमन है। ठीक है, 0 हमेशा सभी आप नंबर्स में किसी भी नंबर्स का अपोल्थ निकालेंगे 0 आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया था अभी पूर्ण संख्या से गुणा कराने पर, और पूर्ण संख्या में 0 आता ही आता है। अगर 0 आप नहीं लिखेंगे तो ये पूर्ण संख्या नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 अगर 1 से शुरुआत करते हैं, यहां से 0 को बंद कर देते हैं, 1 से शुरुआत करते हैं, तो ये बेटा क्या हो जाता है, प्राकृतिक संख्या इसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या तभी होगा जब उसमें 0 क्या होगा, इंक्लूड होगा। अगर आप 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, अपोल्थ निकालने में 0 आप नहीं इंक्लूड करेंगे, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आगे करते रहेंगे। 5 4 जा 20 हो जाएगा, यानी कि 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और अपोल्थ निकल जाएंगे। और हम अपोल्थ के गुण आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू।